स्थान ग्रहण करिए। थैंक यू सर। पांडे जी, संप्रति आप क्या कर रहे हैं? सर वर्तमान में मैं सर उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। क्या विभाग देखते हैं आप समीक्षा अधिकारी के पद पर? सर वहाँ पे मैं उपभोक्ता मामले विभाग में हूँ। कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं आप ये? सर अभी मेरा चयन 2021 बैच में ही हुआ है, जस्ट 3 महीने पहले ज्वाइन 3 महीने पहले आपने ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये जो आप समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, इसमें क्या 3 आपको समस्याएं मिली और उनका कैसे आपने उनको हैंडल किया? सर अभी जो मुझे देखने में आया यहाँ पर जी, जो सबसे पहली चीज़ है सर कि जो डिजिटाइजेशन ई ऑफिस का प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ पर जी, और पुरानी पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, जी, तो चीज़ों को कोरिलेट करने में और आगे बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि अभी संक्रमण के दौर से एक तरह से चल रहा है वो सर जी, दूसरी चीज़ है जो सर कि थोड़ा सर मैन पावर क्रंच है विभागों में सर, जी। जिसमें थोड़ा सा नियुक्तियाँ और होनी चाहिए। तीसरा? और तीसरा सर मैं देख पाता हूँ कि सर निदेशालय और सचिवालय के बीच में कई चीज़ों का सर रिपीटिशन होता है कामों का, उसको भी अगर कम किया जाए तो कार्यबोझ कम किया अब इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लेवल पर आप उसको हैंडल कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हम साल भर बाद या 3 महीने बाद फिर मिले तो आप कहेंगे कि हमने ये सुधार कर दिया। सर जैसे ई ऑफिस है तो वो मेरे अनुभाग की बात है, विभाग की बात है जी। तो उसमें मैं जो पुरानी पत्रावलियाँ उसको स्कैनिंग करके डिजिटाइज कर सकते हैं जी। निदेशालय स्तर से भी अगर हम आपस में कोऑर्डिनेट करें तो कुछ जो जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उन कार्यों को सीमित किया जा सकता है। आपके विभाग के कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर हम जो है यहाँ पर जो उपभोक्ताओं के लिए जो सर राज्य में राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग हैं उनके अधिष्ठान के रूप में कार्य करते हैं सर, और जो इसका मेन उद्देश्य है सर वो ये है कि आज के समय में उपभोक्ताओं का संरक्षण और संवर्धन कैसे किया जा सके। तो क्या आपको लगता है कि इस जो फोरम है ये सक्सेसफुली या सेटिस्फैक्टरली उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहे हैं? सर अभी जहाँ तक मैं देख पाता हूँ सर ये संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं जिसमें जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ग्राहक आयोग तक नहीं आएगा, अपनी शिकायतें लेकर नहीं आएगा, तब तक उनको समाधान नहीं हो सकता। कितना प्रोसेस कितना लंबा है? अगर मैं आज एक कोई ग्राहक उपभोक्ता आयोग के पास शिकायत लेके जाए तो कितने दिनों में निपटारा हो जाता है? सर वर्तमान में जो अभी केसेस फाइल हो रहे हैं उनके निपटारे की दर अच्छी है सर। कितनी? 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल? मैक्सिमम सर 1 साल के अंदर हो जाता है जी। कुछ प्रकरण होते हैं जिनमें कुछ समय लग जाते हैं। कितने लंबित मामले कितने होंगे? सर एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा मैं सर, अभी आइडिया नहीं सर मुझे। अच्छा, आपकी हॉबीज़ हैं कोई? हाँ सर। क्या है? सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और अद्यतन जानकारियाँ अपडेट रहना। आपने हिस्ट्री से मास्टर्स किया है? जी सर। ओके, तो हिस्ट्री में किस भाग में आपको रुचि है? एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री? सर मुझे सर मॉडर्न हिस्ट्री में जाता है। ओके, ये बटला बक्सर का क्या असर हुआ लखनऊ के ऊपर, अवध के ऊपर? जी, बैटल ऑफ बक्सर का जो सर असर था वो तो पूरे भारत पे असर था, लेकिन अगर अवध के ऊपर देखें तो अवध जो है एक तरह से यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभुत्व आ गया और जो अवध के नवाब थे वो मतलब कि अंग्रेजों के एक तरह से सहायक संधि के अंडर में आ गए सर। कौन नवाब थे उस समय? सर सुजाउद्दौला जी। ठीक। पांडे जी, आपने 2001 से 21 तक इंडियन एयरफोर्स में काम किया। जी सर। क्यों छोड़ दिया? सर मेरा वहाँ पे टर्म ऑफ एंगेजमेंट 20 वर्ष का था। 20 वर्ष वो पूरा हो गया। ओके, तो वहाँ पे आपने काम किया, उसके बाद फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब में आ गए। तो डिसिप्लिन वाइज हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस करते हैं वहाँ की जो वर्क कल्चर था और यहाँ पर आकर के एज अ समीक्षा अधिकारी जो वर्क कल्चर है, क्या फ़र्क है? आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को? सर अनुशासन के रूप में अगर देखें तो सैन्य अनुशासन तो कठोर अनुशासन होता ही है सर, कि वहाँ पर चीज़ें जिस तरह से निर्धारित की जाती हैं उसी प्रक्रिया के अनुसार होती हैं, स्वविवेक की कोई जगह नहीं होती है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सर अनुशासन सैन्य अनुशासन जितना तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी सर सरकारी क्षेत्र में जितना अनुशासन होना चाहिए, जो हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, वो सब यहाँ भी वैसे ही सर लागू है। आपके अनुसार अगर इम्प्रूवमेंट करने को कहा जाए
प्रेजेंट जो आप विभाग देख रहे हैं या जो आपकी पोस्ट है, तो उसमें आप क्या जो है चेंज करना चाहेंगे? आप क्या उसमें और सुधार करना चाहेंगे? सर जैसा कि अभी मैंने सर से बात करते इसमें 3 बिंदु बताए थे, वही समस्याएं हैं सर, और इस तरह से तो सारी कार्य प्रणाली अच्छी चल रही है सर। उनके अतिरिक्त और किसी, मुझे ऐसा नहीं लगता सुधार की आवश्यकता है। आप सपोज आप का जो है जो भी आपने ऑप्शंस दिए हैं इसमें नंबर 1 2 3, यहाँ से आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो आपका जो एडजस्टमेंट होगा या जो डिसिप्लिन होगी उसमें क्या चेंज करना चाहेंगे आप एज ए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट? आप क्या, आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए? सर मुझे मैं सैन्य क्षेत्र से संबंध करके बताऊं सर? बिल्कुल जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि सचिवालय से जब मैं क्षेत्र में जाऊंगा एसडीएम बन के या किसी पद पर, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो होती है सर कि हम जनता के सीधे डायरेक्ट टच में होते हैं, और किसी भी योजना और किसी भी सेवा को जो है जनता तक अगर समयबद्ध रूप से ना पहुँचाया जाए तो वो उतना लाभ नहीं दे पाती जितना उनको देना चाहिए। तो मैं सैन्य क्षेत्र से अगर देखूं तो वहाँ पे जो योजनाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो समय के अनुरूप होते हैं और समयबद्ध होते हैं। तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे लागू करना चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको उस तरह से किया जाए कि जो लाभार्थी है या जो जिस तक सेवा पहुँचनी चाहिए उसको उचित समय पर वो सेवा पहुँचे। लेकिन उसमें आपका अकेला तो जो है कोई इनपुट होगा नहीं, चैनलाइज चीज़ें हैं, चैनल पे चलना पड़ेगा। जी सर। तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? क्योंकि डिफरेंट चैनल पर होंगे, लाभार्थी तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए आप डायरेक्ट शायद अधिकार ना हो आपको। जी सर। तो इसके लिए सर जो मेरे मातहत जो अधिकारी या कर्मचारी होंगे उन सबको भी उसी अनुरूप जो है सर मैं प्रशिक्षित करूंगा या उनको उस तरह से आदेश दूंगा कि वो अपने पास चीज़ों को न रखें। अगर कोई शिकायत आती है या कोई ऐसी बात होती है तो उसका जो है क्रियान्वयन या निराकरण तुरंत किया जाए। उसके लिए जो है सर विभिन्न प्रकार के शिकायत हेल्पलाइन का इंतजाम किया जा सकता है, या जो समाधान दिवस या तहसील दिवस होते हैं उनके माध्यम से सर जनता को जागरूक किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें अपनाई जा सकती हैं सर। एक प्रशासनिक अधिकारी की 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। सर जो प्रशासनिक अधिकारी है सर उसको सर्वप्रथम तो सर सत्यनिष्ठ होना चाहिए सर, यानी जो उसके कार्य हैं, जो उसके सिविल सर्विसेज मूल्य हैं उसके प्रति उसको दृढ़ प्रतिबद्ध होना चाहिए। दूसरा सर उसको जो है लीडरशिप सर, नेतृत्व, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हर जगह लगभग वो नेतृत्व ही करता है। और तीसरी चीज़ जो आती है सर वो होती है कि उसको तकनीकी से भी उसको जो है जुड़ाव होना चाहिए। आज के समय में जो तकनीकी युग है उसमें उसकी जो मतलब कि तकनीकी से भी वो अपने आप को अपडेट करता रहे। एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक नहीं है क्या? आप लोगों की भावनाओं को सुन सकें, समझ सकें, क्योंकि वो अगर करते हैं तो बहुत जल्दी जो है अगला सेटिस्फाई महसूस करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक अधिकारी को जो है श्रोता भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो न केवल अपने वरिष्ठों की बात को सही से समझ सके, अपने जो नागरिक हैं या जिनको सेवा दे रहा है या जो उसके पास अपनी बातें लेकर आ रहे हैं उनकी भी बातों को वो सही से समझ सके। Okay, let's move to some IR. And could you let me know why Pakistan has got a caretaker prime minister? सर पाकिस्तान में कुछ लोकतांत्रिक जो वहाँ की सरकार है वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आई थी, जिसके बाद जो है वहाँ पर अभी चुनाव होने हैं सर, और उसी के तहत जो है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे स्थापित तो किया। चुनाव होने तो इसलिए है वहाँ पे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। जी सर। या केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की या केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? सर मैं क्षमा चाहूँगा।
आजकल एक रूट है जिसको मॉडर्न सिल्क रूट बोला जा रहा है। जी सर। मॉडर्न सिल्क रूट जी सर। क्या है वो मॉडर्न सिल्क रूट? सर सी रूट की बात कर रहे हैं जो चाइना से CPEC या CPEC के कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं? इनिशिएटिव BRI नहीं, BRI का पार्ट है CPEC के कॉन्टेक्स्ट में। जी सर। चाइना पाकिस्तान रूट की बात कर रहे हैं सर। नहीं, चाइना पाकिस्तान रूट नहीं है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो। जी सर। तो व्हाट इज़ दैट कॉरिडोर एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, चाइना, एंड व्हाट इज़ इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया? यस सर। ये सर जो रूट है ये चाइना से पाकिस्तान को जोड़ता है और ग्वादर बंदरगाह तक आता है सर, जो कि भारत के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से भी होकर गुजरता है। इसका मुख्य उद्देश्य है चाइना का कि जो उसका जो भी व्यापार होता है मलक्का जलडमरू के मध्य के थ्रू, कल को किसी भी ऐसी स्थिति में जब उस रूट को ब्लॉक कर दिया जाए तो उसको एक अल्टरनेट व्यवस्था करनी है। कौन सा है मॉडर्न एग्जिस्टिंग रूट? ये मलक्का संधि से होकर गुजरता है जो सर। ओके। जी सर। तो जो कि भारत के काफ़ी पास है और वहाँ पे USA का काफ़ी सारा इंटरवेंशन भी है, तो इस वजह से वो मतलब हमेशा भयभीत मलक्का स्ट्रेट और CPEC का जो रूट है उसमें क्या डिफरेंस आएगा चाइना को अगर वो ट्रेड रूट चेंज करता है तो, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेज? सर इसमें अगर देखें तो सर काफ़ी छोटा हो जाएगा रूट ये। कितना? थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के करीब सर छोटा हो जाएगा। और इकोनॉमिक में देखें तो सर इकोनॉमिक भी है सर। ओके। जी सर। पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इसका? पाकिस्तान को सर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार आएगा सर, आर्थिक हालात अच्छे होंगे उसके, इस तरह से देखा जा सकता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 कानूनों को, क्रिमिनल एक्ट्स को अबॉलिश कर दिया और नए लेकर के आ गए इसको। जी। क्यों कर दिया ऐसा? मैं इसके पीछे कोई तर्क है या और कोई प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया इसको करने के लिए? क्या एक दिन अचानक उठे और उन्होंने कहा कि नहीं ये कानून ठीक नहीं, नए कानून ले आते हैं? जी। तो सर भारत में कोई भी कानून बनता है तो एक प्रोसीजर के तहत ही बनता है सर, जिसमें ड्राफ्ट तैयार होता है, वो जनता के मध्य रखा जाता है, जिसमें जो भी हितधारक होते हैं उसमें अपने इनपुट्स देते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया? पार्लियामेंट्री पूरे प्रोसीजर के बाद वो सर फिर विधेयक पेश होता है। लेकिन इन 3 कानून को एबॉलिश करने के लिए प्री एक्सरसाइज क्या थी? गवर्नमेंट ने क्या प्री एक्सरसाइज किया? मतलब दे वुड हैव गॉट सम इनपुट फ्रॉम समवेयर कि यार ये ठीक नहीं है, तो व्हाट वुड हैव बीन द इनपुट फॉर दिस? एग्जैक्ट इनपुट्स में सर अभी नहीं बता पाऊंगा। रणबीर सिंह कमेटी 2021 के बारे में सुना है सर? एक क्या थी ये कमेटी बनी थी जिसमें उनको ये तीनों कानूनों के बारे में अध्ययन करना था कि क्या चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि तीनों कानून जो बने हैं ये सर औपनिवेशिक शासन के समय बने थे, जिनको लगभग 100 से 150 तो ये अपने आप में सोलो कमेटी है कि इससे पहले भी कई कमेटियां बन चुकी हैं? आपको कुछ याद आ रहा है इसके बारे में? सर ज़्यादा तो नहीं याद आ रहा है। एक बार ये कानून पेश हुए थे सर जिसमें ये पास नहीं हो पाए थे। अच्छा। इतना मैं याद कर पा रहा माधव मेनन कमेटी के बारे में याद है कुछ? हूँ। नहीं सर। मलीमठ, जस्टिस मलीमठ कमेटी? जस्टिस मलीमठ पुलिस रिफॉर्म में मैंने पढ़ा है सर जी। याद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। अच्छा, एक मूल अंतर जो है न्याय संहिता और IPC में, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है जिसको आप फिलोसॉफिकल डिफरेंस भी बोल सकते हो दोनों की? सर जैसा कि मैंने देखा इसमें पढ़ा है कि इसमें जो बात कही जा रही है कि जो पहले औपनिवेशिक कानून थे वो दंड प्रधान थे और अब ये कानून सर सुधार प्रधान है, जिसमें जो अपराध कर रहा है उसके सुधार करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। राइट। प्रेम शंकर जी, आपने भारतीय वायुसेना में 20 साल सेवाएं दी हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? सर नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। कहाँ से लिया गया है ये? सर सॉरी सर ये बताना। अच्छा, हम भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? सर 8 अक्टूबर। कोई स्पेसिफिक रीजन है 8 अक्टूबर को मनाने का? सर इसकी स्थापना हुई थी 1932 में सर। अच्छा, 8 अक्टूबर को? जी सर। स्थापना का कुछ बताएंगे, कुछ कॉन्टेक्स्ट कैसे हुई थी, क्यों 8 अक्टूबर को ही, 1932 में ही क्यों हुई? भारतीय सेना तो उससे पहले से है। जी सर। सर उस दिन इंडियन एयरफोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था, भारतीय सेना तो पहले से थी सर। जी,
तो कोई स्पेशल पर्पस था उसको इस्टेब्लिश करने का? भारतीय वायुसेना को 1932 में कुछ स्पेशल पर्पस था इस्टेब्लिश करने का? सर ऐसा याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। जहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो सर, अगर आप अनुमति दें तो। कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली भारतीय वायुसेना का जो ध्वज है उसमें परिवर्तन किया गया है, उस बारे में कुछ बताएंगे? सर उसमें इंडियन फ्लैग को भी शामिल किया गया है। अच्छा, और कुछ चेंज? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हमारे वित्त मंत्री कौन है? जी, माननीय सुरेश खन्ना जी हैं सर। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं सुरेश खन्ना जी? अच्छा, तो अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो विधानसभा सत्र हुआ था तो उसमें अनुपूरक बजट पारित हुआ। जी तो ये अनुपूरक बजट की क्या प्रक्रिया होती है? सर, जो मुख्य बजट होता है जो फरवरी या मार्च के महीने में आता है, उसके बाद अगर और भी मतलब कि किसी विभाग या मंत्रालय को ज़रूरत पड़ती है कि उसको और किसी योजना के लिए और भी पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हैं, जिसके थ्रू जो है संसद या विधानसभा जो है उसको पारित करती है। अच्छा, अंतिम प्रश्न है मेरा। आप चूँकि उपभोक्ता मामले मंत्रालय में हैं, इस विभाग में हैं शायद, ये हलाल प्रोडक्ट को लेकर के कुछ एक अभी काफ़ी चर्चा और विवाद हुआ था। जी सर। हलाल टैग को लेकर, ये क्या विवाद था? सर इसमें भी सरकार ने जो है इस पर बैन लगा दिया गया है, जो रजिस्ट्रेशन कुछ प्रोडक्ट्स पर कुछ कंपनियां कर रही थी, जबकि ऐसी सरकार के द्वारा ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। हलाल टैग क्या होता है? हलाल टैग सर, मतलब हम किन प्रोडक्ट्स को हलाल टैग देते हैं? सर जहाँ मैं कुछ सर अगर आप कहें तो बोलूँ, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं सर। तो इसमें क्या है सर कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें सर हलाल और एक झटका जो नॉन वेज वगैरह होता है उसमें सर ऐसा ये कहा जाता है। तो जो प्रोडक्ट सर हलाल के प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं उसको वो कंपनियां उसको हलाल टैग देती हैं या सर्टिफाई करती हैं। उसी के ऊपर सर बैन लगाया गया है, जिसमें कई कारण दिए गए हैं कि जिसमें डायरेक्ट फंडिंग वगैरह वो सब है। सर